प्रथम तहलका न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हरिद्वार से खासा लगाव है। राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम तीसरी बार हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं। साल 2017 में अपने हरिद्वार के दौरे पर राष्ट्रपति ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया था, तो वहीं अब साल 2022 में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मिशन बीते 25 साल से कुष्ठ रोगियों का इलाज और उनके बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, पर्यावरण संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में काम करता आ रहा है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद संस्था के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। एक देश के प्रति भावनात्मक लगाव और माने कर्तव्य बोध, दायित्व बोध से ऐसे माने पुरुष बालक बालिकाएं तैयार हों जिनको समाज ने उपेक्षित कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है, उनको प्रेम देकर, सम्मान दे करके और उनको शिक्षा दे करके आज हमारे बच्चे MBBS भी कर रहे हैं, LLB भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, कई प्रकार के योग शिक्षण और माने स्किल ग्रहण करके देश की सेवा में काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग माने हमारे बालक बालिकाएं कर सके, इसलिए नए नए प्रयास हमारे हैं। अच्छा, महामहिम राष्ट्रपति किस तरह इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं और आगे की कुछ क्या योजना है? चूँकि शुरुआत से ही जो है, जब हम लोग फूस के छप्पर में रहते थे और हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं रहते थे, पहली बार 8 अक्टूबर सन 2000 को देखा उन्होंने चंडी घाट में और उनका मन द्रवित हुआ, कष्ट को देखा, दुख को देखा और मैंने लगा कि हमारी होनहारी पीढ़ी झुग्गी में है। इसलिए उस समय राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, वो अपने सांसद ने जैसे 25 लाख रुपए प्रदान करके एक बड़ा छात्रावास का निर्माण कराया और उसी समय से उनका सब प्रकार का सहयोग, आशीर्वाद और हमको सलाह है उनकी रहती है और हमारे लिए प्रेरणा पुंज जैसे हैं और इसी नाते आशीर्वाद देने हमारे प्रति आ रहे हो। ठीक सर, भैया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित वंदे मातरम आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। छात्राओं का कहना है कि देश के राष्ट्रपति से रूबरू होना उनके लिए गर्व की बात है। वंदे मातरम कुंज आवासीय विद्यालय की ओर से उन्हें बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है। नमस्ते सर, मेरा नाम ऋतु है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं हरिद्वार से आई हूँ। अच्छा ऋतु, ये बताओ, यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है, हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से शिक्षा यहाँ पर दी जाती है और आपके जो साथी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, तो कैसी वो अनुभूति उनको होती है, कैसा फील करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम इतने बैकवर्ड समाज के लोग हैं और हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें कोई इतना कुछ दे रहा है, तो हमें उसका अच्छे से लाभ उठाना चाहिए और हमें यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हमें हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे योगा हो, हर चीज़ के बारे में हमें शिक्षा दी जाती है। और हमारे टीचर जो हैं बहुत प्रशिक्षित हैं, काइंड हैं बहुत हमारे साथ में और हमें हर चीज़ की शिक्षा देती है। हमें बहुत खुशी होती है कि हमें इतना सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, देश के राष्ट्रपति हैं, वो आपके स्कूल से सीधा जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आए थे, अभी दोबारा आएंगे, तो उन्हें पास से देखकर, नज़दीक से देखकर कैसा लगता है? हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि देश के राष्ट्रपति भारत के सर्वप्रथम नागरिक हैं वो, और वो हमसे इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं, हमें इतना हेल्प कर रहे हैं वो, और ये मिशन हमें इतना कुछ दे रहा है और राष्ट्रपति जी से हमें मिलने का मौका मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, लोग हमसे पूछते हैं, अगर हम किसी को बताते हैं कि हमें राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिल रहा है तो उन्हें इतना ताज्जुब होता है। और हम लोग के लिए तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें मिलने को मिल रहा है, हमें इतना सौभाग्य मिल रहा है, हमें बहुत खुशी होती है जब हमें राष्ट्रपति से मिलने में। अच्छा, आगे फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग है? इतनी अच्छी शिक्षा आपको दी जा रही है संस्था के माध्यम से, अब क्या इसका किस तरह से आप उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे? हमें दी जा रही है तो हम भी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम प्रशिक्षित हो रहे हैं, इतने छोटे समाज के लोग, वैसे हमारे साथ के लोग और भी हो। वैसे आगे चल के मैंने फैशन डिज़ाइनिंग और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग ये सब मैं सोच रखा है और अभी से उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी, और हमें यहाँ पे उस चीज़ की प्रशिक्षण दी जाती है। और बस यही चाहूँगी कि आगे चल के हम, जैसे हमारा भविष्य इतना उज्जवल है, हम भी किसी का भविष्य उज्जवल कर सकें। यहाँ विद्यालय के साथ साथ अन्य भी शिक्षा दी जाती है।
उसके लिए पीरियड बनाए जाते हैं विद्यालय में कि आप इतने घंटे कंप्यूटर क्लास बैठेंगे और आपको किसी और भी क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए शिक्षक बताते हैं हमें और अच्छी तरह से बताते हैं कि आपको क्या क्या विषय चुनने हैं कि आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अच्छा, ये बताओ, देश के राष्ट्रपति जो हैं वो अभी आने वाले हैं 2 दिन बाद आपसे मिलने, कुछ समय पहले भी वो आए थे, तो जब देश के राष्ट्रपति आते हैं आपसे बात करते हैं तो कैसा लगता है? होता ही है कि जैसे कि आज देश के राष्ट्रपति जी अभी 2 दिन बाद हमसे मिलेंगे, पिछले बार भी मिले हैं, लेकिन सब बहुत लोगों को इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है कि राष्ट्रपति हमसे भी मिले, हमसे ही मिलें। तो होता यही है कि जब राष्ट्रपति जी हमसे मिलेंगे तो हमें एक अलग ही एहसास होगा कि और लोगों ने कभी राष्ट्रपति जी को देखा भी नहीं है, लेकिन हम इतने नज़दीक से, इतने पास से देख पा रहे हैं। तो हमारा एहसास बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि राष्ट्रपति जी हमसे मिलने आ रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिल रही है, सारा साधन संपन्न है, और आगे जीवन में क्या करने की उम्मीद है, क्या कुछ करना है? आगे एक अच्छा नागरिक बनना है और हमें जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमारे लिए जितना साल भर से हमको दिया, वैसे हम भी आगे चल के देश के अच्छे नागरिक बने कि हम किसी और को कुछ मदद कर सकें अपने तरफ से। ये देश के राष्ट्रपति के हरिद्वार दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। राष्ट्रपति की सुरक्षा और कार्यक्रम में व्यवस्था को कोई चूक ना हो, इसके लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।